I have shared slide earlier for incompatibilities in prescription. We will start this topic today. Send your attendance by sending the names in the group. So, starting with the topic incompatibilities in prescription. So what are incompatibilities? How can we understand incompatibilities? Prescription, as we have discussed in the last lecture, prescription is the writing skill of a physician for diagnosis, for giving drug according to the diagnosis of disease, which we have discussed. Incompatibilities in prescription: if the physician or a doctor writing any drug and there is any type of we can say drug interaction or any different kind of action which we achieved or observed after taking a drug, that comes under the incompatibilities. Means ड्रग लेने के बाद या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अगर कोई अनडिजायर्ड एक्शन या अनडिजायर्ड फॉर्म बन जाता है ड्रग का जो कि नॉर्मल नहीं है, उसको हम इनकॉम्पेटिबिलिटीज से डिफाइन करेंगे. So, what is the definition of prescription? It is the result of prescribing or mixing two or more substances which are antagonist in nature and an undesirable product is formed which may affect the safety, purpose और appearance of the preparation. दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, सपोज अगर हम ड्रग का एग्जांपल लेते हैं, उसमें मेन इंग्रेडिएंट के साथ हम एक्सीपिएंट मिक्स करते हैं. जरूरी नहीं है कि वो एंटागोनिस्टिक ही हो एक दूसरे के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो डिसिमिलर चीज़ों को हम अगर मिक्स करते हैं एक दूसरे में, अगर कोई चीज़ किसी दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंस में अपना फॉर्म चेंज करती है, अपनी एक्टिविटी चेंज कर लेती है, कोई अनडिजायर्ड एक्शन देती है जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी सेफ्टी या फिर उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, तो उसको हम इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलेंगे. डायग्राम में देखेंगे जैसे फर्स्ट कैप्सूल और टैबलेट को हम मिक्स करके अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सेफ नहीं है, या फिर सम ऑफ द टाइम कैप्सूल के साथ हम कोई चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं. बहुत बार डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ड्रग को नॉर्मल वाटर के साथ लेना है, अगर हम उसे कॉफ़ी के साथ या फिर कोई बीवरेजेस के साथ कंज्यूम करते हैं तो अगर कोई हमारे बॉडी में रिएक्शन हो जाता है तो उन सबको हम इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखेंगे. सेकंड है इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ occurs during the following types of work like कंपाउंडिंग. जब हम ड्रग कंपाउंड करेंगे यानी दो या दो से तीन कोई भी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे, उस टाइम पे इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हमको दिख सकती है. या प्रोडक्ट वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कोई और कलर चेंज हो सकता है उसका. फॉर्मुलेशन बनाते समय हम उस ड्रग को किसी सुटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप. उस टाइम पे अगर हमारा कोई इंग्रेडिएंट अगर कोई रिएक्शन कॉज करता है, वहाँ पर भी इनकॉम्पेटिबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम पे अगर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और दूसरे क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स अचीव नहीं करते तो भी इनकॉम्पेटिबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं. पैकेजिंग ऑफ द ड्रग, हम ड्रग के अगर ब्लिस्टर पैकिंग या फिर किसी और लार्ज पैकेज में हम पैक करते हैं, अगर कहीं एरिएशन है या फिर कहीं प्रॉब्लम है, उससे भी ड्रग डिटेरियोरेट हो सकती है, वो भी इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं. डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग, जब हम ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं किसी पर्सन को दे रहे हैं, अगर सुटेबल प्रॉपर फॉर्म में उसे डिस्पेंस नहीं करेंगे, अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है. ऐसे बहुत सारे चांसेस है जिससे इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हो सकती है प्रोडक्ट की. स्टोरेज, जब हम प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं जो कंडीशन उसकी मेंटेन रखनी चाहिए, कोल्ड कंडीशन, कूल कंडीशन, रूम टेम्परेचर पे, अगर हम उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो भी इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हो सकती है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो प्रॉपर अगर रूट फॉलो नहीं करेंगे, जिस ड्रग को अगर ओरली लेना है, इंजेक्शन के फॉर्म में लेना है, अगर वो रूट प्रॉपर नहीं होगी तो भी यहाँ पर इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ हो सकती है. एंड द इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ में बी डिटेक्टेड बाय चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक क्वालिटीज़ ऑफ द मेडिसिन. ये तीन टाइप की मेजर इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ के सोर्स हैं. जब अगर ड्रग का फॉर्म चेंज हो जाता है उसे हम फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलेंगे. केमिकली, जब कोई ड्रग कोई केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन कॉज करेगी तो उसे केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, जब ड्रग का एक्शन चेंज हो जाएगा तो उसे हम थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटीज, द इनकॉम्पेटिबिलिटीज कितने टाइप की इनकॉम्पेटिबिलिटीज होती है? इट अकर व्हेन द कंपोनेंट ऑफ अ मेडिसिन इंटरेक्ट इन सच अ वे दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मेडिसिन आर एडवर्सली अफेक्टेड। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं तो उनके अगर एक्शन इंटरेक्शन के फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं जो कि एक दूसरे के एक्शन को एडवर्सली अफेक्टेड करेंगे, तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटीज के टाइप्स के अंदर आएगी, जो कि तीन टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड। नाउ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज, जिसमें ड्रग का फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिक्स होने पर। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेज विच लेड टू चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड विस्कोसिटी और मॉर्फोलॉजी। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करने पर अगर उन प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए, उनका ऑर्डर, टेस्ट या फिर उनकी विस्कोसिटी, अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, मॉर्फोलॉजी ओवरऑल अगर चेंज हो जाती है तो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। विजिबल फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, विजिबल फॉर्म में जो फिजिकल चेंज हमें दिखता है वो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का ही टाइप होता है। अगर देखने से ही हमें समझ आ जाए, सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विफाई हो गया, कोई लिक्विड प्रोडक्ट अगर इवापोरेट हो गया एनवायरनमेंट में, तो ये फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के टाइप है। एन अनएक्सेप्टेबल, नॉन यूनिफॉर्म, अनपैलेटेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा जिसे हम यूनिफॉर्मली जो नहीं दिखेगा, जिसे हम पैलेटेबल या एडमिनिस्टर अपनी बॉडी में नहीं ले सकते, अनपैलेटेबल हो गए, इस टाइप की फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। डिफिकल्ट टू मेजर एन एक्यूरेट डोज, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट लिक्विफाई हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, जो डोज बनेगा, उसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी रहेगी ये हम नहीं कह सकते फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में। एंड कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्किल, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम कैसे फार्मास्यूटिकल स्किल के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं? सपोज जिस प्रोडक्ट को जिस सीक्वेंस में मिलाना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो प्रोडक्ट उसी सीक्वेंस में मिक्स किया जाना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट को लाइट के प्रेजेंस में नहीं मिक्स करना है तो वो हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स है जिसके थ्रू हम फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं। नाउ मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिजिकल compatibility, that is insolubility of prescribed agent in the vehicle। जो vehicle हम अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें मिक्स कर रहे हैं, आइदर वो वाटर हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर कोई एक्सीपिएंट व्हीकल के फॉर्म में हो सकता है, अगर वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इनसॉल्यूबल है तो दोनों फेज अलग अलग दिखने लगेंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। इमिसिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, मोस्टली सस्पेंशन इमल्शन के केस में होता है। हम इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट इसीलिए मिक्स करते हैं ताकि दोनों फेज आपस में मिक्स हो जाएं। अगर ये नहीं हो पाता, अगर किसी उसमें अगर एक्सीपिएंट में इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स नहीं है, या फिर किसी उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा है, तो दोनों फेज आपस में सेपरेट हो जाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मिक्स इन अ ड्राई स्टेट, जिस सॉलिड को हम ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं, अगर वो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ है तो वो लिक्विफाई हो सकता है। दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में इनसॉल्युबिलिटी का क्या रोल है? द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल एंड में रेंडियर इट लेस सॉल्युबल। ये फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं फिजिकल प्रिस्क्राइब्ड एजेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो। फर्स्ट, चेंज इन द पीएच, द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल एंड में रेंडियर इट लेस सॉल्युबल। अगर हम पीएच चेंज कर देते हैं किसी दो लिक्विड का, उसकी वजह से भी सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होती है। मिलिंग, अगर प्रॉपर उसी मिलिंग नहीं की जाए, प्रॉपर उसका साइज़ और सारी चीज़ें अगर एक फॉर्म में नहीं है तो भी इस वजह से इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी हमें दिखेगी। सरफेक्टेंट की क्वांटिटी या सरफेक्टेंट नहीं है तो भी इनसॉल्युबल हो सकते हैं लिक्विड। केमिकल रिएक्शंस, अगर दो लिक्विड आपस में कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू फेस सेपरेट हो जाता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अगर एक या दो लिक्विड आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे तो भी वो प्रॉपर सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे। एंड द को सॉल्वेंट, अगर को सॉल्वेंट की ज़रूरत है और हम मिक्स नहीं करेंगे तो भी वो इनसॉल्युबिलिटी का कारण हो सकती है। एग्जाम्पल्स है
बेंजलकोनियम क्लोराइड, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये इस टाइप के, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट निगेटिव सरफेक्टेंट है, एनायनिक सरफेक्टेंट है। इस प्रोडक्ट को हम मिक्स करेंगे प्रोडक्ट में तो इंसॉल्युबिलिटी के चांसेस कम होंगे। नाउ सेकेंड है इमिसिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड। इनकम्प्लीट मिक्सिंग एक इसका मेजर कारण है, अगर दो या दो से अधिक लिक्विड प्रॉपर में मिक्स मिसिबल नहीं हो पाते। एग्जाम्पल, फ्लेवरिंग एजेंट सच एज ऑरेंज और लेमन ऑयल or their alcoholic solution are added in a aqueous preparation, they may mix well and droplets of the oil float on the water surface। अगर इसे प्रॉपर मिक्स नहीं होंगे ये ऑयल एक्वस फॉर्म में, तो इनके ऑयल जो है वो ऊपर ड्रॉपलेट के फॉर्म में फ्लॉट होते दिखेंगे। दे में मेक द सोल्यूशन टर्बिड हैविंग अ हैजी अपीयरेंस, ये सोल्यूशन को टर्बिड कर सकते हैं और इनका अपीयरेंस भी हैजी दिखेगा। लिक्विफिकेशन ऑफ द सॉलिड मिक्स इन अ ड्राई स्टेट, जब हम किसी सॉलिड को ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं और वो लिक्विफाई हो जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इट मीन्स व्हेन टू सॉलिड्स आर मिक्स, सॉलिड सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड कन्वर्जन इनटू अ लिक्विड स्टेट टेक्स प्लेस। एग्जांपल है, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड को हम मिक्स करेंगे आपस में, दे में लिक्विफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसको यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर दो सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, दे फॉर्म अ सॉफ्ट मास विच मिक्स टुगेदर बाय द फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिपरेशन और लॉस, और इन लिक्विफिकेशन की वजह से जो फिजिकल इंटीग्रिटी सॉलिड फॉर्म की रहेगी वो लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल है, मेंथॉल, थाइमोल, एस्प्रिन फॉर्म अ यूटेक्टिक मिक्सचर, ये सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं मेंथॉल, थाइमोल, एस्प्रिन वगैरह। अगर इनको आपस में मिक्स किया जाए तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, जिसके कारण लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड हमें दिखेगा। नाउ कमिंग टू द केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़, केमिकल के मिक्सिंग की वजह से अगर कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हमें दिखती है तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है। So chemical incompatibility is chemical change which occurs due to the interaction of prescribed substances leading to the formation of harmful or dangerous product। अगर हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को आपस में मिलते हैं और वो केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से कोई डेंजरस प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है, तो वो सारी चीज़ें केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर आती है। ये केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हो सकती है, हाइड्रोलिसिस की वजह से केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ दिख सकती है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और भी दूसरे रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन वगैरह होते हैं जिनकी वजह से फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। First one is the oxidation and reduction. We know that oxidation is the loss of electron and reduction is the gain of electrons. Oxidation, प्रिस्क्रिप्शन के समय ऑक्सीडेशन की इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकती है। फर्स्ट है आपका ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर हम अपने प्रोडक्ट को, इंग्रेडिएंट को एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। हायर स्टोरेज कंडीशन, जिस प्रोडक्ट को कोल्ड या कोल्ड टेम्परेचर में रखने को कहा गया हम उसे टेम्परेट या फिर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हो सकती है। लाइट, अगर लाइट पास होती है हमारे प्रोडक्ट से और वो फोटो सेंसिटिव है हमारा प्रोडक्ट तो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। ओवर डाइल्यूशन, ज़्यादा डाइल्यूट करने की वजह से, पीएच एडजस्टमेंट अगर प्रॉपर नहीं है हमारे प्रोडक्ट का, और अगर कोई कैटेलिस्ट प्रेजेंट है जो उस प्रोडक्ट को, जो प्रोसेस को फास्ट कर देगा तो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। ट्रेस मेटल आयन कैटालिसिस, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होते हैं डायसोडियम ईडेट, सोडियम कैल्शियम ईडेट, अगर ये प्रोडक्ट किसी में प्रेजेंट है तो भी कैटालिसिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड एंड विटामिन्स, ये प्रोडक्ट जो ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से, जैसे फैट्स, ऑयल्स होते हैं, इनमें ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से भी केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। इसको कम करने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे प्रोपाइल गैलेट, थाइमोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्स एनिसोल, हाइड्रोक्सीक्विनोन, इस टाइप के प्रोडक्ट हम मिक्स करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये BHA का फुल फॉर्म होता है। और देन लाइट रिड्यूसेस द सिल्वर, मरकरी, गोल्ड सॉल्ट्स टू मेटलिक फॉर्म, लाइट के प्रेजेंस में भी इस टाइप के जो मेटल्स हैं ये मेटलिक फॉर्म भी रिडक्शन इनमें प्रोसेस हो सकती है। देन हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में बहुत सारी ड्रग्स इन्वॉल्व होती है, जैसे प्रोकेन, सल्फोनामाइड, क्लोरोथियाजाइड, बारबिचूरिक एसिड, एस्प्रिन, अल्कलॉइड्स एंड पेनिसिलिन्स। ये ड्रग्स जो होती हैं वो हाइड्रोलिसिस कॉज करती है। एडिटिव्स प्रोन टू द हाइड्रोलिसिस, कुछ ऐसे एडिटिव्स जो ड्रग के साथ मिक्स करते हैं वो भी हाइड्रोलिसिस के लिए प्रोन होते हैं, जैसे जिलेटिन और सुक्रोज, ये कैप्सूल की कोटिंग जो बनाते हैं। फ्लेवरिंग ऑयल्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो सकती है। एंड क्लोरब्यूटेनॉल। हाइड्रोलिसिस प्रमोटर्स क्या क्या होते हैं? हीट कैटलिस्ट, हीट के प्रेजेंस में सम ऑफ द टाइम हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो सकती है। हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस में एंड द हाइड्रोक्सिल आयंस जैसे जेस्टर्स, एमाइड्स, मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन, ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस कॉज करते हैं। Now complexation. The medicaments excipients get bound to or trapped inside the मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो प्रोडक्ट होते हैं मेडिकामेंट और एक्सीपिएंट्स होते हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को मिक्स करने के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। यानी आपस में मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेंगे जो किसी भी फंक्शनल अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए सुटेबल या अनफेवरेबल होगा। द कॉम्प्लेक्सेस आर टू लार्ज टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन और बॉडी में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेशन इज़ यूज़फुल। जो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ है उसे रिवर्स करने की जो प्रोसेस है वो यूज़फुल हो सकती है। पोविडोन और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो होता है यूज़फुल टू रिड्यूस द इरिटेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। पोविडोन और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो हम देखते हैं, जैसे बेटाडीन इसका एग्जांपल है, यूज़फुल टू रिड्यूस द इरिटेंसी, कोई कट वुंड की कंडीशन में इन्फ्लामेशन, इरिटेशन को कम करने के लिए और ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए दोनों का कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। Now coming to the therapeutic incompatibility, as we have discussed earlier, therapeutic फॉर्म में अगर किसी ड्रग को लेने के बाद हमारे बॉडी में कोई बायोलॉजिकल फंक्शन में अगर कोई चेंज दिखती है तो हम उसे थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। Therapeutic incompatibilities are unintentional pharmacodynamic or kinetic interaction that takes place in vivo after administration of medicinal products. Therapeutic incompatibilities जो होती है unintentional means starting में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई ड्रग बना रही है तो इंटेंशनली ऐसी ड्रग नहीं देगी जो आपकी बॉडी में जाने के बाद कोई दूसरा रिस्पॉन्स दे या अलग रिस्पॉन्स दे। इट इज़ ड्यू टू द फार्मेकोडायनेमिक एंड काइनेटिक इंटरेक्शन। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है आपके बॉडी में फंक्शनल रोल यानी ड्रग का एक्शन आपके बॉडी में अगर चेंज हो जाता है तो इसे फार्मेकोडायनेमिक कंडीशन बोलेंगे। एंड द फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आपके बॉडी में जाने के बाद अगर बॉडी उस के बॉडी का बिहेवियर चेंज होता है, मीन्स जहाँ उसे डिसॉल्व होना है, डिसइंटीग्रेट होना है, ब्लड में आना है, अगर आपके बॉडी के फंक्शंस ऑर्गन्स डिस्टर्ब हैं तो भी उसका फंक्शन चेंज हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके ड्रग के रिस्पॉन्स को चेंज करेगी, इसलिए इसे थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इन वाइवो यानी ह्यूमन बींग या एनिमल के अंदर अगर कोई ड्रग जाने के बाद अपना रिस्पॉन्स देती है तो ये सब थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल इसके, amine containing drugs are incompatible with monoamino oxidase inhibitor। जो amine containing की कोई ड्रग होगी अगर वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इनकॉम्पेटिबल है लाइक मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वगैरह के साथ, तो ये भी अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकती है ड्रग। जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं, ये अमीन कंटेनिंग किसी भी ड्रग को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो कि थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज करेंगे। कॉजेस क्या हैं थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के? इट मे बी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। मीन्स ड्रग को जिस रूट से लेने को कहा गया है, अगर हम उसका रूट, जैसे सबलिंगुअल या बकल टैबलेट्स है, अगर हम उसको वाटर के साथ स्वेलो करके ले लेंगे तो वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगी ये ड्रग। ओवरडोज और इम्प्रॉपर डोज ऑफ अ सिंगल ड्रग, एक ड्रग को जिस डोज में लेने के लिए कहा गया है अगर हम उसका ज़्यादा डोज ले लेंगे या फिर उसका प्रॉपर डोज नहीं लेंगे तो भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ड्रग की मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। इम्प्रॉपर डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग को प्रॉपर डोजेज फॉर्म में हम नहीं लेते, मीन्स जो सॉलिड ड्रग है अगर वाटर में डिस्पर्स करके हम ले लेंगे जो कि नॉन डिस्पर्सिबल टैबलेट है तो भी हमें ड्रग का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड
जिस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिस कंडीशन में नहीं लेना है और हम उस कंडीशन में कंज्यूम करेंगे तो भी थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, अगर किसी ड्रग का रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है दो ड्रग को लेने से, या फिर एक दूसरे की ड्रग का रिस्पॉन्स एंटागोनिस्टिक होता है, वो भी थेरेप्यूटिक ड्रग इनकॉम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स होंगे। अब डोजिंग एरर कैसे थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज करेगा। डिस्पेंसिंग ऑफ एन ओवरडोज ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख कर दिया है जिसमें 1 ड्रग और 2 ड्रग अ डे हमें लेना है, अगर हम एक दिन में 10 ड्रग ले लेंगे या कई दिनों तक वो ड्रग को कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो भी थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। एन एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिटेक्ट सच एन एरर वाइल चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जो फार्मासिस्ट या मेडिकल शॉप ओनर है, अगर आपको ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ड्रग, वो आपको इंडिकेट करेगा कि इस ड्रग को दिन में कितने बार ले रही हैं। इसकी वजह से डोजेज एरर हम कम कर सकते हैं। जैसे एट्रोपिन सल्फेट 0.06 ग्राम पर डे का एक ये डोज है, फिनोबार्बिटोल 0.015 ग्राम एंड एस्प्रिन 0.300 ग्राम, ये एक प्रिस्क्राइब डोज है फॉर एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए। ये अगर हम पहले से डिफाइंड पेशेंट को हम बताते हैं तो इससे डोजिंग एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। सो रॉन्ग डोज और डोजेज फॉर्म, अगर हम गलत डोज या डोजेज फॉर्म में देते हैं तो कैसे थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजिंगली सिमिलर नेम, एक जैसे नाम होने की वजह से अगर हम कोई गलत डोज या दूसरी ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल होगी और इसके सीरियस कंसिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन ये एक जैसे सिमिलर लुकिंग नेम है। प्रोटामीन एंड प्रोटामाइड और डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ये डिसजीटॉक्सिन नहीं होगा, DIGITOXIN होगा, एस नहीं होगा इसमें। तो ये सिमिलर लुकिंग वर्ड्स हैं जो ड्रग के नेम्स है जिसकी वजह से ड्रग डिस्पेंस करने में कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, किस ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन की कंडीशन हो सकती है। सर्टेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पर्टिकुलर डिसीज और अ पर्टिकुलर पेशेंट इन एलर्जिक टू इट, अगर कोई ड्रग पेशेंट किसी ड्रग से एलर्जिक है या किसी डिसीज कंडीशन में वो ड्रग कंज्यूम नहीं करनी है। जैसे डायरिया के केस में एक्सेसिव डायरिया केसेस होते हैं कॉलरा की वजह से, ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द ड्रग को कंज्यूम नहीं किया जा सकता ओरल रूट से। अगर पेशेंट एलर्जिक है किसी ड्रग के लिए, किसी फ्लेवर के लिए, तो भी उस ड्रग को पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू पेशेंट्स हैविंग अ पेप्टिक अल्सर, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग पेप्टिक अल्सर पेशेंट को नहीं दी जाती क्योंकि इसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग देने से पेशेंट के थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी दिखने लगेगी। मॉर्फिन बार्बिचुरेट्स आर डेंजरस इन सीवियर अस्थमा, ये मॉर्फिन और बार्बिचुरेट्स की ड्रग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से अस्थमेटिक पेशेंट को और सांस नहीं आएगी। पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर एलर्जिक टू द पेशेंट्स, ये जो पेनिसिलिन और सल्फर ड्रग्स होती है बहुत सारे पेशेंट में एलर्जी कॉज करती है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर शुड नॉट बी गिवन टू द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है बीपी के पेशेंट्स हैं, अगर उनको वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स ड्रग दी जाएगी तो उनकी जो वेसल वॉल है और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनमें बीपी की और प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, अगर जो दो ड्रग किसी एक्शन को बढ़ाती है या आपस में उसके इफेक्ट को कम करती है तो उसे हम थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में रखेंगे। सिनर्जिस्टिक्स जैसे कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स एंड प्रोबिन एसिड, ये दो ड्रग को आपस में मिला दिया जाए तो इन दोनों का एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल एक ही क्लास की ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, दोनों ही एक जैसा एक्शन देते हैं। अगर इन दोनों को मिक्स करके दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्शन हमको दिखने लगेंगे। एंटागोनिस्ट्स के एग्जांपल है एम्फेटामिन एंड बार्बिचुरेट जो एक दूसरे के एक्शन को कम कर देते हैं। स्टिमुलेंट्स एंड सेडेटिव ड्रग, सेडेटिव जो कि कामिंग इफेक्ट, नींद लाना, ये सब उसका काम होता है, अगर स्टिमुलेंट के साथ दे दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को कम कर देंगे। कॉलिनर्जिक एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग ये एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक ड्रग है। परगेटिव्स एंड एंटी डायरियल्स, परगेटिव्स जो स्टूल्स पास करते हैं और एंटी डायरियल्स जो स्टूल्स को रोकते हैं, दोनों एक दूसरे के एक्शन को रिवर्स करते हैं। एंटासिड
एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक्स। एंटासिड्स लेने से एंटीबायोटिक का एक्शन कम हो जाता है हमारी बॉडी में,